4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। परेशान क्या हो गया हूँ ये आप लोग भी जान लीजिए। जानने से पहले आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि मोटोरोला का मोबाइल आप अपनी लाइफ में कभी नहीं खरीदिएगा, क्योंकि मोटोरोला के मोबाइल 1 साल 1.5 साल चलने के बाद इसमें जो इशू आता है ना, क्षमता इसका वो तो सही हो गया है, लेकिन उसके बाद इस मोबाइल में एक प्रॉब्लम और आ गई। वो प्रॉब्लम है इस मोबाइल में किसी भी नेटवर्क का वाईफाई नहीं पकड़ रहा है। गाइज, मेरे हाथ में ये जो मोबाइल दिख रही है ये मोबाइल है मोटो 50 फ्यूजन, मोटोरोला की मोबाइल है। और ये मोबाइल को खरीदे हुए मुझे लगभग 17-18 महीना हुआ है, ठीक है। और इस मोबाइल से मैं पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। परेशान क्या हो गया हूँ ये आप लोग भी जान लीजिए। जानने से पहले आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि मोटोरोला का मोबाइल आप अपनी लाइफ में कभी नहीं खरीदिएगा, क्योंकि मोटोरोला की मोबाइल 1 साल 1.5 साल चलने के बाद इसमें जो इशू आता है ना, तो तगड़ा खर्चा करवाती है भाई। ये मोबाइल में मेरे प्रॉब्लम ये हो गया था कि ये मोबाइल जो है अपने आप ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो गई थी। मतलब ऑन होती थी, फिर अपने आप ऑफ हो जाती थी, फिर ऑन होती थी, फिर अपने आप ऑफ हो जाती थी। तो इससे परेशान होके मैं यहाँ अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर में इसको लेके गया। तो सर्विस सेंटर वालों ने इसको देखा, मैंने 1 तारीख को सर्विस सेंटर में दिया और उन्होंने दिया मुझे 5 तारीख को रिटर्न, ठीक है, मोबाइल सही करके। लेकिन इसको सही करने में काफ़ी खर्चा लग गया। इसको सही करने में लगभग 2800 रुपये मेरा खर्चा हो गया, और फिर भी ये मोबाइल पूरी तरीके से सही नहीं हो पाई। मान लीजिए मोबाइल तो सही हो गई है, जो ऑन ऑफ वाला जो है सिस्टम था इसका वो तो सही हो गया है, लेकिन उसके बाद इस मोबाइल में एक प्रॉब्लम और आ गई। वो प्रॉब्लम है इस मोबाइल में किसी भी नेटवर्क का वाईफाई नहीं पकड़ रहा है। किसी भी वाईफाई नेटवर्क को मैं अगर इसमें पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो नहीं पकड़ रहा है। पासवर्ड सेव हो जा रहा है, उसके बाद कनेक्शन फेलियर लिख करके मतलब रुक जा रहा है। उसके बाद जो है कोई भी नेटवर्क इसमें कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। मोबाइल नेटवर्क तो आ रहा है, सिम लगाने के बाद मोबाइल नेटवर्क आ रहा है, लेकिन वाईफाई का नेटवर्क बिल्कुल भी कनेक्ट होने को तैयार ही नहीं है। इसके पहले मेरा वाईफाई नेटवर्क फर्स्ट क्लास चल रहा था, वाईफाई नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं थी, वाईफाई ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता था। अगर आपने एक बार कनेक्ट कर दिया, फिर दोबारा जब भी उस नेटवर्क के रेंज में जाती थी मेरी मोबाइल, अपने आप वाईफाई मेरे मोबाइल का कनेक्ट हो जाता था। लेकिन जब से ये मोबाइल रिपेयर होके मिली है, कल के डेट में मिली है शाम से इस मोबाइल में जो है वाईफाई का जो है नेटवर्क कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ कनेक्ट करवाते करवाते। इस चक्कर में मैंने मोबाइल का पूरा नेटवर्क रीसेट मार दिया। नेटवर्क रीसेट मारने के बाद भी जो है कनेक्ट नहीं हुआ, तो मैंने पूरा रिस्टोर मार दिया। उसके बाद भी जो है अभी तक वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है। उसके चक्कर में मेरा बहुत सारा डेटा भी लॉस हो चुका है, लेकिन फिर भी वाईफाई कनेक्ट होने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोग भी लाइव देख लीजिए। मोटोरोला की मोबाइल भाई ज़िंदगी में कभी मत लेना आप लोग। मैंने खुशी खुशी में ले लिया था, ये मोबाइल लिया था, तो ये मोबाइल मुझे सस्ते में मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, तो मैंने सोचा भाई मोटोरोला की मोबाइल अच्छी होती होगी। इसी चक्कर में मैंने अपने घर पे भी सबको जो मोटोरोला खरीदवा दिया। जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी मोटोरोला की मोबाइल है। अभी मैं आप लोगों को लाइव अब दिखाता हूँ कि इसमें वाईफाई क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए, अब मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता हूँ। ये रही मेरी मोबाइल, अब ये लॉक है, अभी मैं इसको करता हूँ अनलॉक, ठीक है। ये अनलॉक हो चुका है, और ये है मोटोरोला EDG स्टाइलस, जो कि जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन है, ठीक है। ये देखिए अभी मैंने कनेक्ट कर रखा है, कनेक्टिंग लिख के आ रहा है, लेकिन अब देखिए क्या आ गया, कनेक्टिंग बार बार लिख के आ रहा है, लेकिन कनेक्ट होने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने 2-3 मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो रहा। अब देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने गलत पासवर्ड डाला है या कुछ गलत हो रहा है, तो ये देखिए मैं इसको फॉरगेट कर देता हूँ। फॉरगेट तो ऑलरेडी ऐसा से। अब देखिए मैं इसमें पासवर्ड डाल रहा हूँ, 1 2 3। अब ये रहा इसका पासवर्ड डालने के बाद देखिए नेटवर्क सेव हो जाएगा, लेकिन जो है कनेक्ट नहीं होगा। ये प्रॉब्लम देखिए, नेटवर्क सेव्ड, कनेक्शन फेलियर। अब बताइए, अगर भाई ऐसे प्रॉब्लम आते रहेंगे मोटोरोला की मोबाइल में, तो कौन खरीदेगा मोटोरोला की मोबाइल। भाई 1.5 साल में अगर मोटोरोला की मोबाइल पूरी डेड हो जा रही है, ख़राब हो जा रही है, तो कौन खरीदना चाहेगा मोटोरोला की मोबाइल। मोटो वाले आप लोग भी ध्यान दो यार, कैसी मोबाइलें बना रहे हो। सस्ती के चक्कर में आप लोग कस्टमर को ऐसी चीज़ें पकड़ा दे रहे हो कि कस्टमर 1 साल बाद लेके जो उसको परेशान होकर झेलता रहे। आप लोग खुद देखिए। इसका अगर किसी को सोल्यूशन पता है कि इसका वाईफाई कैसे कनेक्ट होगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज, या वरना मैं तो सर्विस सेंटर में इसको लेके जाने वाला हूँ वापस से। आज आप लोग खुद देखिए।
मैं आज इसको सर्विस सेंटर में फिर से वापस लेके जाने वाला हूँ और वहाँ पे देखूंगा भैया क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। आपने एक प्रॉब्लम सही करके दिया तो दूसरी प्रॉब्लम आने लग गई। इसके पहले जबकि मेरा वाईफाई बिल्कुल सही से कनेक्ट हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। जब से मोबाइल रिपेयर होकर के आई है ऑन ऑफ वाला सिस्टम, वो उन्होंने बोला कि कोई तो आपके आईसी में प्रॉब्लम है। मैं बोला ठीक है भाई, लेकिन भाई खर्चा बहुत लग गया। 2800 रुपया ले लिया उन्होंने ऑन ऑफ वाला सिस्टम सही करने के लिए। वो तो सही हो गया, लेकिन इसका जो है वाईफाई का नेटवर्क गड़बड़ा गया। वाईफाई का नेटवर्क बिल्कुल पकड़ ही नहीं रहा है भाई। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं एक ही सिम चलाता हूँ, अभी भी मेरे इस मोबाइल में सिम नहीं है। मैंने दूसरा सिम डाल के चेक किया तो उसमें नेटवर्क आ रहा था, तो मैं समझ गया भाई मोबाइल का तो कम से कम सिम का नेटवर्क आ रहा है, लेकिन वाईफाई का ही नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब देखिए इसमें, आप लोग खुद देखिए, इसमें सिम नहीं है। सिम का नेटवर्क कहीं आपको शो नहीं होगा। ये देखिए, ये रहा, यहाँ सिम का नेटवर्क शो ही नहीं हो रहा है आप लोगों को, क्योंकि इसमें सिम है ही नहीं, तो कहाँ से शो होगा। तो गाइज मैं बस आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। अगर किसी को इसके रिजोल्यूशन के बारे में पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि कभी भाई ज़िंदगी में मोटोरोला की मोबाइल मत लेना आप लोग। मोटोरोला की मोबाइल सबसे जो है घटिया होती है। मैं इसके पहले रियलमी की मोबाइल चलाता था, उसको मैंने लगभग 3.5 साल 4 साल चलाया, तब जाके उसका डिस्प्ले खराब हुआ। बाकी मोबाइल पूरी तरीके से सही थी, तो मैंने उस मोबाइल को जो है अपने भतीजे को दे दिया। उसने डिस्प्ले लगवाया उसमें, और अभी तक चला रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है वो मोबाइल, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन ये मोटोरोला के मोबाइल भाई 1.5 साल में ही पूरा टाए टाए फिस हो गई।